मैं मैके से जाने का नाम क्यों नहीं ले रही हूँ। कई लोग के मन में ये विचार आ रहा होगा, मेरे रिलेटिव्स के भी और आप लोग फ्रेंड्स के भी, कि 2 महीने से ऊपर हो गया है मैं मैके में ही क्यों हूँ। तो वैसे तो फ्रेंड्स मैं कुछ कारण बता चुकी हूँ और आज कुछ और कारण बताऊँगी और धीरे धीरे भी बताती रहूँगी। अगर आप लोग को जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत सी कारण मैं बताऊंगी कि मैं अपने हस्बैंड के पास क्यों नहीं जा रही हूँ, जिसमें ये सबसे बड़ा कारण, मतलब कारण बहुत है, सबसे बड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन ये कारण है छोटी बेटी के लिए। मेरी छोटी बेटी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है अपनों के बीच में खेलना, रहना, बातें करना। खासकर वो नाना जी के साथ बहुत खेलती है। वैसे मेरे पापा बहुत ही रिजर्व हैं, हम लोग भी बहुत कम बात करते हैं अभी भी, इस एज में भी। और पहले तो खैर पढ़ाई के टाइम पे तो काफ़ी मतलब रिजर्व रहते थे, लेकिन मेरी छोटी वाली बेटी को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उनके साथ वो बहुत खेलती है और बहुत ज़्यादा खेलना चाहती है। 70 साल के ऊपर के हो गए, लेकिन वो अभी भी ऑफिस जाते हैं। लेकिन ऑफिस से आने के बाद बहुत टाइम देते हैं पीहू पे, और जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग को पता होगा, हम लोग जब आए तो मतलब 15-20 दिन कहिए या 1 महीने के करीब हम लोग बीमार ही थे, जिसके कारण उतना एंजॉय नहीं हो पाया जो हम सोच के आए थे। लेकिन फिर मैं सोची अब काफ़ी दिन हो गया, जाना है, लेकिन जो मतलब जिस कारण आई थी अपनी बेटियों की खुशी के लिए, वो नहीं हो पाया था, तो मैं फिर रुक गई हूँ। और छोटी बेटी काफ़ी खुश है, एंजॉय कर रही है, तो वो सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जाना तो होगा, कितना भी पेरेंट्स अमीर हो या बहुत अच्छा रिश्ता हो या कुछ भी हो, लेकिन बेटी को तो अपना घर अपने हस्बैंड के पास ही रहने में माँ बाप को भी खुशी होती है। ना मैं इतनी एडवांस हूँ कि हस्बैंड के बिना अकेले रह लूँ, ना ही मेरे माँ बाप की इतनी घटिया सोच है कि मतलब बेटी को ज़िंदगी भर अपने पास ही रखो। मतलब खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबको पता है कि बेटी को अपने घर में ही रहना चाहिए और घर में ही खुशी मिलती है। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हूँ या अपना पैसा बचाने के लिए और अपने पेरेंट्स के पैसे खर्च के लिए यहाँ बैठी हूँ। भगवान की कृपा कहिए, हम लोग की दोनों की ही कैपेसिटी इतना है कि अगर कुछ दिन वो मुझे खिला देंगे तो गरीब नहीं हो जाएंगे, और अगर मैं कुछ दिन यहाँ रह ली, खा ली, तो मैं कुछ ज़्यादा ही अमीर नहीं हो जाऊंगी, मेरे कुछ ज़्यादा ही नहीं बच जाएंगे। मतलब कुछ लोग ये ना सोचे मैं दुकान या प्रॉपर्टी ले रही हूँ तो उसको बचाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, अपने पैसे बचाने के लिए, और पेरेंट्स का पैसे मैं खर्च कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सबको पता है खाने पीने में खर्च होता भी है, लेकिन अगर आप नॉर्मल सिंपल खाएंगे तो इतना नहीं भी होता है। लेकिन मैं जिस परिस्थिति से गुज़र रही हूँ, तो एज अ पेरेंट्स वो लोग अब समझे हैं, पहले नहीं समझ पा रहे थे, और क्यों नहीं मेरी प्रॉब्लम को इतना समझे, वो सब कारण भी मैं आप लोग के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। और यहाँ मुझे मम्मी के नेबर में बहुत से बच्चे मिल गए हैं, और जिसके कारण पीहू बहुत ही खुश है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, खेलती है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
और ये सब मतलब क्यों हो रहा है, पीहू को यहाँ क्यों अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि जब मैं कंसीव की थी तो मुझे कंसीव के टाइम पे ही कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसके कारण मैं मतलब ठीक से खा नहीं पाई थी, और मुझे मतलब मेंटली और फिजिकली भी कहिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो मैं खाना दवाई कुछ भी नहीं ली थी, और भगवान की कृपा कहिए कि फिर भी ठीक ठाक से बिल्कुल लॉकडाउन में 2020 में मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ। और मतलब उस टाइम मतलब मेरी गलती नहीं कहेंगे, मैं बताऊंगी कारण कि कंसीव के टाइम पे ऐसा क्या हुआ था। लेकिन उस टाइम भी मैं अपना फ़र्ज़ नहीं निभा पाई, और इधर भी कुछ ऐसा बार बार प्रॉब्लम मेरे लाइफ में हुआ कि जितना एक माँ को फ़र्ज़ निभाना चाहिए था वो मैं नहीं निभा पा रही थी वहाँ पर। और पता नहीं कुछ मतलब फ्रेंड्स रिलेटिव लोग को क्या हुआ मेरी बेटी के जन्म के बाद कि मैं मेरा पुराना वीडियो देखिएगा कि मतलब मैं अपनी बेटी के लिए बहुत संघर्ष 3 साल से की। अब मेरी बेटी 3 साल की होने वाली है, और मैं कहती थी कि जो भी अगर मेरे रिलेटिव लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरी बेटी के साथ खेलेंगे मतलब अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, भले हम लोग को कोई कुछ ना दे, लेकिन एक प्यार के लिए मेरी बेटी भी बहुत तरसी है। और ये सब देख के मुझे बहुत अफ़सोस होता था कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सब क्यों हुआ, कारण तो मुझे पता चला है, और मैं उस पे यकीन करूँ और कितना यकीन करूँ, मतलब वो सारा चीज़ अभी मेरे दिमाग में चल रही है। मैं जब तक मैं पूरा सॉल्व नहीं कर लेती हूँ, इस पहेली को सुलझा नहीं लेती हूँ कि आखिर मेरी बेटी के जन्म के बाद से ही मेरे सारे रिलेटिव्स लोग को प्रॉब्लम क्यों हो गया, मेरी बेटियों से या मेरे से या मेरे हस्बैंड से। कारण पता चला है, लेकिन सब कुछ जब सॉल्व हो जाएंगे तो तब मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को बस यही कहना चाह रही हूँ कि माँ बाप सच में माँ बाप होते हैं, और भले ही कुछ मान लीजिए पैसे खर्च हो रहे हैं। मेरे पापा अकाउंटेंट हैं, तो मैं भी मम्मी से कहती हूँ कि मैं भी अकाउंटेंट की बेटी ही हूँ, और आज तक मैं कभी भी किसी का 1 रुपये नहीं रखी हूँ। कोशिश ज़रूर करती हूँ पैसे से या शरीर से हेल्प ही करूँ। तो मुझे बैठ के यहाँ रहना उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मम्मी भी मेरे से काफ़ी मतलब एज में भी बड़ी है, और उसकी भी तबीयत ख़राब रहती है। तो लेकिन फिर भी अभी हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत एक्टिव रहने की कोशिश कर रही है, और हम लोग को भी ठीक रखने की कोशिश कर रही है, और ख़ुद भी ठीक रह रही है। तो पैसे से तो देखिए मैं लॉस नहीं होने दूंगी, लेकिन फिर भी फिज़िकली ये लोग बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मेंटली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि मुझे पूरा उम्मीद है कि कहते हैं ना, दवाई के साथ साथ दुआ और प्यार अगर अपनों का मिले तो सच में बहुत बड़ी जंग जीत जाते हैं। और मैं वही यहाँ पर कर रही हूँ। मतलब बिजनेस या काम वो सब तो चलिए बात की बात है, लेकिन अगर मैं खुद ही ठीक नहीं रहूँगी तो मैं ये दोनों बेटियों को, और हस्बैंड का भी यही हालत हो रखी है। उनको मैंने कुछ दिन के लिए इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो बिल्कुल भी कहना नहीं मानते, वो बिल्कुल भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं अपना ट्रीटमेंट के लिए।